अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं स्टूडेंट? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। चलिए, हमने जो है यूनिट नंबर 7 स्टार्ट किया है, जो केमिस्ट्री, जो हमारा साइंस की ब्रांच केमिस्ट्री से है, जिसमें हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो हम क्या देख रहे थे, एसिड्स के बारे में। ठीक है, हमने एसिड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो डिस्कस कर ली थी। आज जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सी है? केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड, केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, यानी एसिड जो है वो दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कंबाइन होकर क्या नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शन। और यहाँ हम किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर रहे हैं? एसिड की, यानी एसिड के रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। पहला रिएक्शन क्या है? फर्स्ट रिएक्शन, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। जब हम किसका रिएक्शन? एसिड का रिएक्शन मेटल पे के साथ करवाते हैं। ठीक है, मेटल्स पढ़कर आए हैं आप लोग क्लास 7 में। क्या होते हैं? एलिमेंट्स में हमारे पास मेटल और नॉन मेटल्स मौजूद है। मेटल्स क्या होती हैं आपके पास? जो शाइनी और लस्ट्रस सरफेस होती है, जिनकी सारी की सारी मेटल क्या हैं? सॉलिड हैं, एक्सेप्ट मरकरी के। ठीक है, और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। तो किसी भी मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ होगा तो क्या प्रोड्यूस होता है? क्या रिएक्शन में हमें क्या मिलता है? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। यहाँ हमने जो मेटल ली है वो कौन सी है? जिंक मेटल। कोई सी भी मेटल ले सकते हैं। यहाँ आपके पास जिंक मेटल है। इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं? एसिड। कौन सा एसिड हम ले रहे हैं यहाँ पे? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले रहे हैं। जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है? क्या प्रोडक्ट मिलता है हमें? जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जिंक क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, और हाइड्रोजन क्या है? यहाँ पे गैस है। ठीक है, तो क्या हुआ? केमिकल रिएक्शन हुआ किसका? एसिड का मेटल के साथ, और क्या नया प्रोडक्ट मिल गया हमें? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। ठीक, नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन किसका? एसिड का। कैल्शियम कार्बोनेट react with dilute hydrochloric acid to produce salt, water and carbon dioxide। यहाँ हम एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के साथ। ठीक है, एसिड जो कॉमनली हम यूज़ कर रहे हैं वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो यहाँ जितने भी रिएक्शंस हैं ज़्यादातर इसमें आपको कौन सा एसिड मिलेगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इस रिएक्शन में भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट ऑफ मेटल, किसी भी मेटल का कार्बोनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो रिएक्शन में हमने यूज़ किया है कैल्शियम कार्बोनेट। कॉमन नेम है इसका मार्बल चिप्स। मार्बल चिप्स अभी मैं दिखाती हूँ, आप लोगों ने देखे हुए मार्बल चिप्स। ठीक, जब इसके ऊपर हम क्या डालते हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या रिएक्शन होता है? कैल्शियम क्लोराइड वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम क्लोराइड क्या है? सॉल्ट है, और कार्बन डाइऑक्साइड इसमें क्या है? गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और हमें क्या मिलता है? कैल्शियम क्लोराइड जो है वो हमें प्रोडक्ट के तौर पे हासिल होता है। चलिए जी, ये रिएक्शन मैं आपको परफॉर्म करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ये रिएक्शन जो है अच्छी तरह से समझ में भी आ जाए और आपको मज़ा भी आए केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने में। चलिए जी, यहाँ देखिए आपके पास क्या मौजूद है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, इसी का रिएक्शन करवाऊंगी मैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है? मार्बल चिप्स। अभी दिखाया मैंने, आपको बताया। मार्बल चिप्स देखे हैं ना आपने? नहीं देखे या नहीं देखे? देखे होंगे। हमारे पास जो ये टाइल्स लगे, फर्श लगे हुए होते हैं, ये मार्बल चिप्स होते हैं इस पर। ठीक है, तो ये मार्बल चिप्स हैं। ये इसके ऊपर क्या डालना है हमें? एसिड डालना है। कौन सा एसिड कॉमनली यूज़ कर रहे हैं? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और मैंने आपको बताया जैसे ही इसके अंदर मैं क्या डालूंगी? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, प्रोडक्ट जो बनेगा केमिकल रिएक्शन के बाद दोनों चीज़ें रिएक्ट करेंगी और नया प्रोडक्ट फॉर्म करेंगी। और वो क्या नया प्रोडक्ट होगा आपके पास? कौन सी चीज़ मिलती है? कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, ये रिएक्शन हुआ है, अभी मैं करके भी दिखाऊंगी आपको। ठीक, ये इस तरह से ये मार्बल चिप्स थे। जैसे ही इसमें हमने एसिड डाला तो आपको फ़र्क नज़र आ रहा है? इसमें क्या नज़र आ रहा है आपको? कौन सा प्रोडक्ट बन गया है? कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। तो ये कैल्शियम क्लोराइड वाटर के साथ डिज़ोल्व फॉर्म में यहाँ मौजूद है। और एक और प्रोडक्ट जो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। गैस हमेशा कहाँ जाती है? ऊपर की तरफ। ऊपर हमने क्या लगा दिया था? बलून। तो गैस के बलून के अंदर जो है वो गैस जो है वो फिल हुई, और ये बलून जो है वो क्या हो गया है? आपका फूल गया है। तो ये रिएक्शन मैं करके भी दिखा देती हूँ आपको। ये है हमारा कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल चिप्स। इसमें मैं क्या डाल रही हूँ? ये आपका है हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाइल्यूट
ये देखें गैस प्रोड्यूस हो रही है, बबल्स आ रहे हैं। हमने इसे फौरी तौर पे इसके ऊपर क्या लगाना है, ये आपका क्या है, बलून लगा दिया। क्या होगा, कुछ देर के बाद देखें बलून फूलता हुआ नज़र आएगा आपको। ठीक है, ये देखें क्या प्रोड्यूस हो रही है, जो गैस प्रोड्यूस हो रही है, जो इसके बबल्स नज़र आ रहे हैं आपको, ये बबल्स जो हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और इसकी गैस कहाँ आई है, इस बलून में फिल हुई। ये देखें बलून जो है वो क्या हो गया, फूल गया। ठीक है, तो ये एक्टिविटी और केमिकल प्रॉपर्टी जो मैंने परफॉर्म करके बताया, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी एसिड की कौन सी है। नेक्स्ट इज द एसिड रिएक्ट विद एल्कलीज टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। इस केमिकल प्रॉपर्टी में एसिड का रिएक्शन किसके साथ है, एल्कलीज के साथ। ठीक है, एक और टाइप्स का सब्सटेंस जो आपको हमने जब इस चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें आपने देखा था डिफरेंट ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस, एक एसिड था और दूसरा क्या था, एल्कलीज था, देखा था आपने ना। तो जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्यों कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो प्रोडक्ट मिलता है इन दोनों के रिएक्शन से वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या बनता है, सोडियम, आपके पास एल्कली जो हमने यूज किया है वो कौन सा है, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड कौन सा है, वही हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दोनों को कंबाइन किया, रिएक्ट करवाया, क्या प्रोडक्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड। सॉल्ट है, कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट जो हम अपने फूड में भी यूज करते हैं, और साथ वाटर। अब आपके पास ये क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, एसिड। इन दोनों को रिएक्ट करवाया तो जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या हो जाता है, सॉल्ट और वाटर। ये न्यूट्रल है। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया कि इन दोनों की प्रॉपर्टी खत्म हो गई कि ना तो अब ये एसिड है ना ही ये एल्कली है, बल्कि क्या बन गया, एक न्यूट्रल सोल्यूशन जिसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसके अंदर ना तो एसिड की कोई प्रॉपर्टी है ना कोई एल्कली की प्रॉपर्टी है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। न्यूट्रलाइजेशन में सोल्यूशन क्या हो गया है, न्यूट्रल, ना एसिडिक है ना एल्कली, बेसिक या एल्कली की कोई प्रॉपर्टी मौजूद है। ऐसे रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। चलें जी, हम इस रिएक्शन को भी परफॉर्म करके देख लेते हैं कि कैसे जो है वो सोल्यूशन न्यूट्रल हो गया। ठीक, चलें जी, यहाँ पे हमारे पास, चलें ये क्या है, अभी दिखा दिया मैंने आपको, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और ये एल्कली जो हम यूज़ कर रहे हैं वो कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी मैंने यहाँ ली हुई है। ठीक है, ये बीकर में आपको दोनों की इक्वल क्वांटिटी नज़र आ रही है। इन दोनों को चेक करने के लिए मैं आपको चेक करके बताऊंगी कि ये कौन सा, इसमें ये एसिड, मैं कह रही हूँ ये एसिड है, तो ये एसिड कैसे टेस्ट करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी आपने प्रीवियस लेक्चर में। फिजिकल प्रॉपर्टी में एसिड को टेस्ट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर। ठीक है, ये लिटमस पेपर नज़र आ रहे हैं आपको, दो लिटमस पेपर होते हैं, एक रेड है और एक ब्लू लिटमस पेपर है। मैंने आपको बताया था कि एसिड में जो है लिटमस पेपर का क्या इफ़ेक्ट होता है, कौन से लिटमस पेपर का इफ़ेक्ट होता है। हमने देखा था कि एसिड में जो है वो ब्लू लिटमस पेपर, जब हम ये ब्लू लिटमस पेपर डालेंगे तो ये क्या हो जाता है, आपके पास क्या हो जाता है, याद है, देख लें, क्या हो गया, रेड हो गया। ये नज़र आ रहा है, ब्लू लिटमस पेपर टर्न्स इनटू रेड, कब, एसिड में। ठीक, इसी तरह से जब हम बेस, इसी तरह एल्कलीज जो हैं, जो मैंने अभी दूसरा सोल्यूशन एल्कली का दिखाया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसमें भी लिटमस पेपर का इफेक्ट होता है। और वो कौन से लिटमस पेपर का इफेक्ट होता है, आपके पास ये रेड लिटमस पेपर है। इस जब रेड लिटमस पेपर को मैं इस एल्कली में डिप करूँगी तो ये क्या हो जाता है, क्या हो गया, देखें ब्लू हो गया। ठीक, तो टेस्ट करके मैंने दिखा दिया कि ये है हमारा क्या, एल्कली। कौन सा यूज़ किया एल्कली हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये क्या है, एसिड। दोनों का टेस्ट मैंने आपको लिटमस पेपर से करके दिखा दिया कि ये एसिड है और ये एल्कली है। जब मैं इन दोनों को क्या करूँगी, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी जो है जब मिक्स करूँगी तो क्या होगा, सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। न्यूट्रल का मतलब ना तो इसके अंदर कोई एसिड की प्रॉपर्टी होगी ना ही बेस की। लिटमस पेपर से चेक करके देखेंगे हम, दोनों लिटमस पेपर में किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, जब दोनों को मैंने मिक्स किया, एसिड और बेस की इक्वल क्वांटिटी को, और फिर जब मैंने इसमें लिटमस पेपर डिप किया तो ये देखें क्या है
दोनों लिटमस पेपर में किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है, सोल्यूशन क्या हो गया आपके पास, न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल मतलब सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट सोल्यूशन है, सॉल्ट वाटर के अंदर डिजॉल्व है, नज़र नहीं आ रही हमें, लेकिन इसके अंदर सॉल्ट क्या है, मौजूद है, और सोल्यूशन आपका क्या है, न्यूट्रल। आ गया समझ में। दूसरा केमिकल, दूसरी जो थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ डिस्कस की, ठीक है, एसिड को रिएक्ट करवाया एल्कली से। कौन सा एल्कली यूज किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड कौन सा था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कंबाइन हुए, रिएक्ट किया, क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अंडरस्टैंड। चलें, फोर्थ केमिकल प्रॉपर्टी जो हम एसिड की डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, मेटेलिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, ऑक्साइड लेंगे हम मेटल्स के, जिसमें यहाँ एग्जाम्पल दी हुई है जिंक ऑक्साइड। मेटल जो हमने यूज़ किया है वो कौन सा है, जिंक, और उसका जो है वो ऑक्साइड है, तो जिंक ऑक्साइड हो गया। जब इसका रिएक्शन एसिड से, कौन सा एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसके साथ करवाते हैं तो क्या प्रोडक्ट हमें मिल रहा है, जिंक क्लोराइड, जो कि क्या है, सॉल्ट, एंड क्या मिलता है हमें, वाटर। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड का भी रिएक्शन अगर एसिड के साथ हो तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड एंड वाटर। तो ये है 4 केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने एसिड की डिस्कस कर ली। अब जो है हम लास्ट एसिड के जो है वो यूजेस पे आते हैं। क्या यूजेस हैं एसिड के हमारी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले जो हम एसिड डिस्कस करने जा रहे हैं वो कौन सा है आपका, एसिटिक एसिड, जो किसके अंदर मौजूद होता है, विनेगर के अंदर। ठीक है, ये विनेगर हम अमूमन घरों में यूज़ करते हैं, सिरका, ठीक, और यहाँ एसिटिक एसिड भी मौजूद है आपके पास। इसका इस्तेमाल क्या है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसे यूज़ किया जाता है टू प्रिजर्व फूड। फूड को प्रिजर्व करने के लिए, सेव करने के लिए हम विनेगर और एसिटिक एसिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, विनेगर, एसिटिक एसिड आपका कौन सा है, वीक एसिड है। टाइप्स ऑफ एसिड देखे थे आपने, स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं एसिड। तो एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है, इसीलिए हम इसे फूड में प्रिजर्वेटिव के तौर पे यूज़ कर रहे हैं। सेकंड आपका कौन सा एसिड है जिसका यूज़ देख रहे हैं हम, कार्बोनिक एसिड, जो कि ये भी वीक एसिड है, और इसे हम कहाँ यूज़ करते हैं, फिजी ड्रिंक में। कोल्ड ड्रिंक जो आप पीते हैं उसके अंदर जो एसिड यूज़ होता है वो कौन सा है, कार्बोनिक एसिड। थर्ड, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का यूज़ देख रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। 3 स्ट्रॉन्ग एसिड आपने डिस्कस किए थे प्रीवियस लेक्चर में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड देखें, ये नज़र आ रहा है, तो इसे जो है वो क्या कहा जाता है, बैकबोन कहा जाता है इंडस्ट्रीज़ में। इसका कि बहुत ज़्यादा वास्ट यूज़ है कहाँ, इंडस्ट्रीज़ में, और हमारी लाइफ में भी हम इसे अपनी डेली लाइफ में कहाँ, कार बैटरीज़ में भी इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एसिड जो देख रहे हैं वो नाइट्रिक एसिड है। उसको कहाँ यूज़ किया जाता है, ये देखें, ये नाइट्रिक एसिड है। नाइट्रिक एसिड को कहाँ यूज़ करते हैं हम, नाइट्रिक एसिड को फर्टिलाइज़र्स बनाने के तौर पे, जो खाद बनाई जाती है वहाँ पर किसको यूज़ किया जाता है, नाइट्रिक एसिड को। और एक्सप्लोसिव के तौर पे भी हम किसको यूज़ करते हैं, नाइट्रिक एसिड को। ठीक है, तो ये है क्या यूजेस हैं एसिड्स के। अब उम्मीद करती हूँ कि ये यूजेस और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी। चलें जी, अब जो है हम होमवर्क की तरफ आते हैं। नोट कर लीजिए, लर्न क्वेश्चन नंबर 1A फ्रॉम यूनिट नंबर 7। यूनिट 7 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट A, ये आपको याद करना है। रिटन वर्क कर लिया है आपने इसका, अब आप उसको लर्न करेंगे एंड प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम यूनिट नंबर 1। जो हमारा प्रीवियस यूनिट था उसके क्वेश्चन नंबर 2 और 6 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, ओके जी, अल्लाह हाफिज़।